तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है CSI 2022 फिजिक्स का वो भी थर्मोस्टेट से है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। द एनर्जी ऑफ द टू लेवल सिस्टम्स आर प्लस माइनस एप्सिलॉन। कंसीडर एन असेंबल ऑफ सच नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम एट अ टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर T। लीडिंग टर्म इन स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर TS। इसमें पूछा गया है कि स्पेसिफिक हीट की जो टर्म है वो T के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, वो हमें निकालना है। और इसमें पहले बात आओ गिवन क्या है। देखो गिवन ये है, गिवन जो है हमारे पास टू लेवल सिस्टम्स की एनर्जी है। तो जो एनर्जी है वो कैसी है, प्लस एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन। दो एनर्जीज हमारे पास गिवन है। तो माइक्रोस्टेट्स कैसे लिखते हैं, माइक्रोस्टेट्स लिखते हैं एप्सिलॉन e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। एप्सिलॉन आई हमारे पास एनर्जी है, तो माइक्रोस्टेट्स कैसे आएगी, e रेज टू पावर माइनस बीटा इंटू प्लस एप्सिलॉन प्लस e की पावर माइनस बीटा इंटू माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ओमेगा की माइक्रोस्टेट्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वो आ गई e रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस e की पावर प्लस बीटा इंटू एप्सिलॉन। ये आ गया हमारे पास माइक्रोस्टेट की वैल्यू। अब हमें निकालना है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट निकालने किस टर्म में पूछा गया, एज अ टेम्परेचर ऑफ T। तो हमारे को पता है बीटा किसके बराबर होता है, बीटा इक्वल टू 1/kT। ठीक है, बीटा 1/kT के बराबर। तो माइक्रोस्टेट्स की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई e की पावर प्लस वाली पहले लिख लेता हूं, एप्सिलॉन बाय केटी प्लस e की पावर माइनस एप्सिलॉन बाय केटी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन टर्म्स ऑफ टी। जब हमें एवरेज एनर्जी निकालनी होती है उसका फॉर्मूला होता है माइनस करली बाय करली बीटा ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ माइक्रोस्टेट। ठीक है, पर ये इन टर्म्स ऑफ बीटा है, हमारे को निकालना है ये इन टर्म्स ऑफ टी। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो बीटा क्या होता है 1/kT। जब हम इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, वो कितनी होगी, माइनस 1/kT²। ठीक है, ये होगा। तो ये वाली टर्म इधर ले जाओ, ये क्या हो गया माइनस KT² इंटू करली बाय करली टी को यही रहने दो और इसको ऐसे लिख दो करली बाय करली बीटा। ये हमारे पास आ गया फॉर्म। इस फॉर्मूले को लिखो यहां पे। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी का एक और फॉर्मूला निकालने का क्या आएगा, माइनस KT² इंटू करली बाय करली ऑफ टी टू नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा। इस फॉर्मूले को यूज करके हमने निकालनी है एनर्जी। ठीक है, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 डालो इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, अब उसको करते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, उसको कैसे निकालोगे, वो होगा माइनस KT² इंटू करली अपॉन करली टी नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा की वैल्यू डाल दो, वो क्या है e की पावर एप्सिलॉन बाय केटी प्लस e की पावर माइनस एप्सिलॉन बाय केटी। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से निकालो। एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या होगी, वो होगी माइनस KT² इंटू, देखो लॉ की डिफरेंशिएशन करूंगा क्या आ जाएगा, e की पावर एप्सिलॉन बाय केटी प्लस e की पावर माइनस एप्सिलॉन बाय केटी। ठीक है, ये तो नीचे आ गया और यहाँ पे 1 आ गया इंटू, जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा ये क्या होगा e की पावर एप्सिलॉन बाय केटी इंटू, अब एप्सिलॉन बाय के तो ऐसे आएगा 1/t की क्या होगी माइनस 1/t²। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब यहाँ क्या था, प्लस e की पावर माइनस एप्सिलॉन बाय केटी एज सच इंटू माइनस एज सच एप्सिलॉन बाय के एज सच 1/t की क्या होगी 1/t²। ये आ गया मेरे पास इस तरीके से। ठीक है, आगे इस तरीके से इस फॉर्मूले को भी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसका नहीं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ टी क्या आ गई, KT² यहाँ है, एप्सिलॉन बाय KT² हमने अंदर से कॉमन ले लिया, ये वाला माइनस मैं अंदर ले गया तो ये वाली टर्म होगी प्लस की और ये होगी माइनस की। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ इस तरह से e एप्सिलॉन बाय केटी प्लस ए माइनस e की पावर माइनस एप्सिलॉन बाय केटी अपॉन e की पावर एप्सिलॉन बाय केटी प्लस e की पावर माइनस एप्सिलॉन बाय केटी। ओके, लिख सकता हूं इस तरीके से। मैं यहां से भी 2 से डिवाइड किया और इधर भी 2 से डिवाइड किया, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे, बट यहाँ ये आएगा और KT² से KT² कट गया। तो हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी कितनी आ गई, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी कितनी आ गई, एप्सिलॉन, ये होता है देखो साइन और ये होता है कॉस हाइपरबोलिक। साइन अपॉन कॉस क्या आ गया, tan हाइपरबोलिक एप्सिलॉन बाय केटी। ये आ गया हमारे पास एनर्जी इन टर्म्स ऑफ
टी, ठीक है, इसको दे दो फोर्थ इक्वेशन। जब एनर्जी हमारे पास आ गई तो अब हमें निकालनी है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होती है, वो होती है कर्ली ई अपॉन कर्ली पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो सीवी की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई एप्सिलॉन इनटू कर्ली बाय कर्ली ऑफ टी इनटू tan हाइपरबोलिक एप्सिलॉन बाय केटी। ओके, एप्सिलॉन बाय केटी के बराबर आ गया। जब इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन इनटू सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एप्सिलॉन बाय केटी इनटू माइनस एप्सिलॉन बाय केटी स्क्वायर, ठीक है। तो सीवी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वो आ गई माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर बाय केटी स्क्वायर इनटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एप्सिलॉन बाय केटी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सीवी की वैल्यू। पर हमारे पास एक कंडीशन यहां और गिवन है, एक कंडीशन क्या गिवन है कि एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। तो देखो इस सीवी को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर बाय केटी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ई की पावर, इसको लिखो एप्सिलॉन बाय केटी प्लस ई की पावर माइनस एप्सिलॉन बाय केटी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं इस तरीके से, लिख सकता हूं ना। एट जब टी 0 होगा तो ये वाली टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी एट लो टेम्परेचर। तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म बचेगी सिर्फ। तो ये कितना होगा, एप्सिलॉन स्क्वायर बाय केटी स्क्वायर इंटू 2 to 4 इंटू ई की पावर 2 एप्सिलॉन बाय केटी, ठीक है। तो जो सीवी है वो किसके बराबर आ गया, माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर बाय केटी स्क्वायर इंटू 4 यहां पे आ गया, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ई की पावर माइनस 2 एप्सिलॉन बाय केटी, ठीक है। इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं सीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 2 एप्सिलॉन बाय केटी। ये आ गया मेरे पास स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो इससे देखो ये क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। होप आपको ये सोल्यूशन जो है समझ आया। थैंक यू।